होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। यह कहानी असुरराज हिरण्यकशिपु, उसकी बहन होलिका और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के बीच हुए संघर्ष को दर्शाती है। होलिका दहन इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की जीत होती है। एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु ने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी मनुष्य, देवता या जानवर उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और खुद को भगवान मानने लगा। हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती थी। उस समय ब्रह्मर्षि नारद ने उसे अपने आश्रम में रखा और उसे धर्म और भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी सुन लिया। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त बन गया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि वे प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करें। गुरु ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास डगमगाने के बजाय और मजबूत हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसे विष दिया गया, तलवार से वार किया गया, विषधर सांपों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया और पर्वत से नीचे फेंकवाया गया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की जीत होती है। होली के दिन हम अपने मन के बुरे विचारों और नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित करते हैं और नई शुरुआत करते हैं।